कैरी और चने का ये राजस्थानी अचार जब आप एक बार खाएंगे तो इसका टेस्ट आपको भुलाए भी नहीं भूलेगा। ये बहुत ही चटपटा अचार होता है। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक सीटर का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं हमारे यहाँ राजस्थान का बहुत ही फेमस कैरी और चने का अचार, जो कि खाने में बहुत ही चटपटा होता है। इसे आप एक बार बनाइए और सालों तक इसका मजा लीजिए। आप इसे रोटी के साथ में, पराठे के साथ में या फिर पूरी के साथ में किसी के संग में भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा शेयर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक कर लीजिए, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। और पास में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ऑल पर, ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी ये रेसिपी। कैरी और चने के इस अचार को बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 किलो कैरी। तो मैंने इसे मार्केट से लाने के बाद में 1 घंटा साफ पानी में भिगो दिया था। उसके बाद में मैंने इसे साफ कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दिया ताकि इसमें कोई पानी नहीं रहे। और हम इसकी जो ये कैप है इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद में इसे छील करके मैंने ले लिया है इस तरीके से ये ग्रेडर। तो हम इसे छीलने के बाद में इस मोटे वाले ग्रेडर से ग्रेड कर लेंगे। ये मैंने रामकिला कैरी ली है जिसपे ये हल्के हल्के से स्पॉट्स होते हैं, या हल्के डार्क ग्रीन कलर में होती है। इसका जो अचार है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो ये लीजिए, मैंने देखिए इसको 2 किलो कैरी को ग्रेड कर लिया है। अब मैंने ले लिया है एक भगोना। इस तरीके से हम इस भगोने के अंदर हमारी जो ये सारी ग्रेड की हुई कैरी है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी सारी कैरी को इस भगोने के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम बनाने वाले हैं अचार। तो हम पहले इसको मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। और इसी के साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर ये आधा टेबल स्पून हल्दी। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस हल्दी और नमक डालने से हमारी जो ये कैरी है ये पानी रिलीज़ करेगी। और इसी के अंदर हम जो हमारे काबुली चने हैं उनको गला देंगे और हमारे काबुली चने इसी के पानी में अच्छी तरीके से फूल करके तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 200 ग्राम काबुली चने। तो मैंने इन काबुली चनों को अच्छी तरीके से साफ कपड़े से पोंछ करके लिया है। अब हम इनको इस कैरी के अंदर अच्छी तरीके से डाल करके मिला देंगे, जिससे कि कैरी के अंदर जो भी पानी बनेगा और उसी पानी के अंदर हमारे ये चने अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। तो हम इस तरीके से कैरी से इन चनों को दबा देंगे, जिससे कि एक चने हैं अच्छी तरीके से इसका पानी एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इसको ढक करके 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे चने जो हैं वो इस पानी में अच्छी तरीके से नहीं फूल जाएं। हम इसको 1-2 दिन की धूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मुझे इसको रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं। और 3 दिन बाद में ये देखिए हमारे जो ये चने हैं इस कैरी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है हमारी कैरी में, क्योंकि जो इसने जितना भी पानी इसने रिलीज़ किया था उस पानी के अंदर हमारे चने अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चने कितने अच्छे तरीके से हमारे फूल चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से हमारे जो ये चने हैं ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये हमारा अचार जो है ये बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, दूसरा भी तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, हमारे सभी चने इस तरीके से अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो हमारा अचार डालने के लिए ये कैरी और चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम ले लेते हैं इसके लिए कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले अचार में डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून ली है ये सौंफ, जिसे हम फेनल सीड्स भी बोलते हैं। इसी के साथ में मैंने लिए 2 टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड्स। ये मैंने लिए 3 टेबल स्पून कलौंजी, जिसे कि हम काला जीरा या फिर ब्लैक क्यूमिन भी बोलते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ली है ये पीली सरसों, मस्टर्ड सीड, इसकी जगह आप काली सरसों भी ले सकते हैं। आधी टेबल स्पून मैंने ली है यहाँ पे ये हल्दी पाउडर। और 1 टेबल स्पून मैंने ली है कतरवा सॉल्ट, मतलब कि कटी हुई जो अदरक होती है वो सूखी हुई है ये। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ में मैंने जो ये बड़ी चम्मच है ये वाली भर करके मैंने 6 चम्मच ली है लाल मिर्च पाउडर। मेरी जो ये मिर्ची है ये थोड़ी सी कम तीखी वाली है, आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। इसी के साथ में मैंने लिया है यहाँ पे आधा टेबल स्पून काला नमक पाउडर और आधा टेबल स्पून मैंने लिया है हमारा खाने वाला नमक का पाउडर। इसी के साथ में हमने लिया है यहाँ पे ये आधा टीस्पून हींग। 10 से 15 मैंने ले लिए यहाँ पे लौंग के दाने। और इसी के साथ में मैंने लिए 25 से 30 काली मिर्च के दाने। बस हमें यही मसाले चाहिए हमारा अचार डालने के लिए। तो हम इन सबको पहले रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए ले लिया है मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन। इसमें डाल रही हूँ मैं हमारी ये सौंफ। इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हमारी दाना मेथी। और बिल्कुल सेम गैस पे हम इसको चलाते हुए अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे।
हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बट अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो हमें इसे हल्का सा सेक लेना है, जिससे इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहे। तो ये देख लीजिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि जो ये हमारा मसाला है जल्दी से ठंडा हो जाए। अब मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ यहाँ पे हमारी मस्टर्ड सीड। तो मस्टर्ड सीड को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, इसे बस हम केवल 30-40 सेकंड के लिए ही भूनेंगे, जिससे अगर इसमें कोई भी मॉइस्चर हो तो वो इस समय पे निकल जाए। तो इसको भी हम ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। अब इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कलौंजी। तो कलौंजी को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना होता है, बस केवल वही 30 से 40 सेकंड के लिए इसको सेकना है और हम इसे दूसरी प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ हमारे फ्राई पैन के अंदर काली मिर्ची और लौंग। हम इसे हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे काली मिर्ची और लौंग में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और मैं इसे भी उसी बर्तन में निकालूंगी जिसमें हम लोगों ने सौंफ और दाना मेथी निकाली थी। तो ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें ठंडे होने के लिए रख दी है। इसमें हमारी सौंफ, दाना मेथी, सरसों और काली मिर्च, लौंग है और दूसरे में हमारी कलौंजी है। तो यहाँ पे हमारे जो ये मसाले हैं ये ठंडे हो चुके हैं। तो मैंने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर और मिक्सर ग्राइंडर में हम हमारा ये मसाला डाल देंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इसे बारीक नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा ही इसका पाउडर पीस करके हमें तैयार करना है। तो ये लीजिए मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए मैंने इसको हल्का दरदरा ही रखा है। और अब इस मसाले के अंदर हम सारे मसाले हमारे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर डाल दी है हमारी कलौंजी, जिसे कि हम काला जीरा भी बोलते हैं। अब इसके साथ में मैंने डाल दिया है इसमें लाल मिर्ची पाउडर। इसी के साथ में मैंने डाल दिया है इसके अंदर हल्दी पाउडर, ये कतरवा सॉल्ट डाल दिए मैंने इसके अंदर, नमक, काला नमक, हींग। और अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अचार का मसाला मिक्स बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए तैयार है हमारा अचार का मसाला मिक्स बन करके। हम बाजार से पैकेट लेकर के आते हैं, वो हमें बहुत ही महंगे पड़ते हैं। और ये देखिए हमने बहुत ही कम टाइम में ये अचार का मसाला घर में ही बना करके तैयार कर लिया है। और ये जो अचार का मसाला है, इससे जो हमारा अचार है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे एक फ्राई पैन। तो ये मेरा 250 ml वाला कप है। तो मैंने ये भर करके लिया है एक सरसों के तेल का। और इसी के साथ में हम डाल रहे हैं इसमें 1 कप और, मतलब मैंने 2 कप सरसों का तेल इसमें डाला है। मतलब ये 500 ml हमारा तेल है। अब हम इस तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे धुआं उठने तक। तो ये देखिए हमारा जो ये तेल है अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो अचार है इसके अंदर हमारा ये अचार का मसाला मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसमें आधा डाल दिया है मैंने इसके अंदर ये, और पहले हम इस आधे को इस अचार के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये जो अचार है ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है। आप ये अचार एक बार अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए ये अचार आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो अब हम इसके अंदर बाकी का आधा मसाला भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंड्स ये अचार अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसका सालों साल तक मज़ा ले सकते हैं। बस जब भी आप इसे बाहर निकालें तो साफ चम्मच इसके अंदर डालिएगा और अचार हमेशा तेल में डूबा रहना चाहिए। तो आपका जो ये अचार है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो ये देखिए हमारा अचार ये बनकर के तैयार हो चुका है। ये देखिए आप अच्छी तरीके से हमने इसमें सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब जो हमने तेल गरम किया था वो भी ठंडा हमारा हो चुका है। तो हम इसमें तेल भी डाल देंगे। तो अभी मैंने आधा तेल इसमें डाला है और इस आधा तेल डाल करके हम इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें बाकी का बचा हुआ आधा तेल भी डाल देंगे। तेल जो है वो इस टाइम पे हल्का गुनगुना है, हमें तेल बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो अब बाकी का बचा हुआ आधा तेल भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और हम इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए है ना ये बिल्कुल मिनटों का काम, बहुत ही जल्दी हमारा ये अचार बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए तैयार हो गया है हमारा ये अचार। अब क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा गुनगुना तेल डाला था तो हमें इस अचार को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है। तो अब यहाँ पे मैंने अचार को ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हमारा अचार जो है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी भी कांच की बोतल में भर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इस तरीके से ये कांच की बोतल। ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अब हम इस अचार को इसके अंदर खाली कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से इस कैरी और चने के अचार को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको हर बार बनाना पड़ेगा, ये सबको इतना पसंद आएगा। इसमें जो हम कैरी के साथ में चने गलाते हैं ये भीगने के बाद में इतने खट्टे खट्टे हो जाते हैं कि इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अचार में। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने सारे अचार को इस कांच की बोतल में खाली कर लिया है। हम इसको इस तरीके से हल्का सा दबा लेंगे। अब मैंने इसके अंदर आधा कप तेल और गरम करके ले लिया है, मतलब ये हमारा 125 ml
तेल और है, इसको मैंने गरम करके ठंडा करके लिया है और अब मैं इसको वापस से इस बॉटल में डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा अचार है ये तेल में डूबा हुआ होना चाहिए। इसके ऊपर लगभग आधा इंच तक तेल आना चाहिए, तभी जो हमारा ये अचार है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको तेल डालने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे मैंने अच्छी तरीके से दबा दिया है। तो ये देखिए, अभी आपको इसमें तेल थोड़ा सा ऊपर कम दिख रहा है, पर 2-3 दिन में इसके अंदर तेल जो है वो ऊपर तक आ जाएगा। तो आप इसमें इससे ज़्यादा तेल मत डालिएगा। तो हम इस अचार की बर्नी को बंद कर देंगे और इसे 2-3 दिन बाद में खाना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो ये अभी भी खा सकते हैं आप इसको, ये बहुत ही टेस्टी अचार बना है, क्योंकि इसमें कैरी भी गल चुकी है और छोले भी गल चुके हैं। फ्रेंड्स, ये अचार खाने में बहुत टेस्टी होता है, यकीन मानिए ये मेरा फेवरेट अचार है। मतलब मुझे सभी अचारों में से ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें जो एक चने डले हुए होते हैं ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपको जब भी अचार खाना हो, इस तरीके से ढक्कन खोलिए, इसमें से अचार निकालिए और इस अचार को दोबारा से दबाइए और वापस से ढक्कन बंद करके और इसे रख दीजिए। बस इस तरीके से रखने पे अचार सालों साल तक चलेगा। तो ये लीजिए, तैयार है। देखिए हमारा ये कैरी और चने का चटपटा सा अचार। देखिए आप, ये देखने में कितना टेम्पटिंग और कितना टेस्टी लग रहा है। अब अगर घर में सब्जी नहीं भी हो तो आप इस अचार के संग में सबको खाना परोसिए। सब लोग बहुत ही शौक से इस अचार के संग में चपाती खाएंगे। तो आप इसे चाहे इसे चपाती के संग में सर्व कीजिए, चाहे इसे पराठों के संग में और चाहे इसे पूड़ी के संग में। ये अचार सभी के संग में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये रेसिपी अपने घर पे फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।